तो आज हम पढ़ने वाला है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनकर और अस्तिया और हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता जो थी उसकी सबसे पहली खुदाई कहाँ पर हुई थी? तो हड़प्पा में। और हड़प्पा अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान। किस जिले में? माउंट गोमरी जिले में अभी है। और हड़प्पा सभ्यता का जानने का जो हमारा स्रोत है वो है ईंटें, मनकर, सोने, चांदी, मतलब कि जो जवाहरात होते हैं, अस्थियाँ होती हैं, उनसे हम हड़प्पा सभ्यता का जान कर सकते हैं। या मिट्टी चाक जो मिट्टी की बर्तन बनाता था उससे भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता का पूरी दुनिया में घोषणा किसने किया था? तो जैन मैक्सिम ने के द्वारा किया गया था। कितने में? 1924 में किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता का विभाजन, वहाँ पे बस्तियाँ काफ़ी छोटी थी, मतलब कि जो बड़ी बस्तियाँ होती थी जैसे कि बहुत विशाल विशाल, वो कम की मात्रा में देखने को मतलब कि ना ही की मात्रा में देखने को वहाँ पे मिलती थी। और बड़े लोग अपने जो पेट पालन करने के लिए क्या क्या काम करते थे, तो इसमें आ जाएगा आपका कृषि, पशुपालन अथवा शिल्पकारी का काम करते थे। शिल्पकारी का काम करते थे यानी कि जो इस्तेमाल करते थे मोहरे बनाने के लिए, पत्थर उससे बनाया करते थे, और जो मिट्टी से बर्तन होते थे वो भी कार्य करते थे। और यहाँ पे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इस अध्याय में हम विकसित हड़प्पा सभ्यता का ध्यान करेंगे। विकसित, यहाँ पे पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करना, यानी कि जो लोग खाते थे पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करना, और मछली जो सबसे मछली उनका मुख्य आहार था। मतलब कि उनका जो, जैसे कि आप लोग का खाना जो होगा ना फेवरेट, उनके हिसाब में मछली जो उनका था मुख्य आहार था। और जानवरों का भी प्रयोग करते थे और अनाजों का प्रयोग। जाहिर सी बात है जब खेती होती है तो अनाज का भी प्रयोग करेंगे ही। कच्चा माला प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी, मतलब जो कच्चा माला प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के करल कचर में तांबे के लिए अथा दक्षिण भारत में सोने के लिए और धातु के लिए भी किया जाता था। दक्षिण भारत में धातु होता था लोहे की नहीं बोल सकते उस समय, क्योंकि लोहे की उस समय खोज नहीं हुई थी। और आपको बता ही दिए काम क्या क्या करते थे। कृषि पाल, हाँ, और यहाँ पे जो उनका जो कृषि का काम करने का तरीका होता था, मतलब कि सहयोग होता था, किस किस चीज़ का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए, तो है बैल का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे, औजार का और सिंचाई का भी साधन था वहाँ पे। अब आज ये मोहनजोदड़ो का शहर, जो बस्तियाँ थी उसकी दो भागों में बटी हुई थी, एक दुर्ग और एक नज़दीक। मतलब जो जैसे कि आपने कभी भीम देखा होगा, छोटा भीम, तो उसमें क्या होता था कि जो राजा का जो छोटा सा मतलब कि जगह होता था वो काफ़ी दूर में होता था, एकदम छोटा सा, और एक निचली हिस्से में होता था जो नीचे की स्थान पर रहता था। और मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी थी? मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या 700 थी। मतलब कि जो वहाँ पर मोहनजोदड़ो का जितना भी एरिया था उसकी संख्या 700 थी। और मोहनजोदड़ो का भी खोज 1921 में ही हुआ था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि आपको जैसे स्रोत बता दिए, वहाँ पे जो कब्रिस्तान होते थे उस पर क्या लिखा रहता था? RH37 उस समय की जो भाषा है कोई अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। और जो भाषा की संख्या थी मैक्सिमम 315 से 475 थे। अक्षर जो हम लोग आ लिखते हैं उस टाइप का उन लोग का जो अक्षर था वो कम से कम 315 से 375 के बीच में था। मनकर बनाने यानी कि जो हीरे मोती उती होते हैं बनाने के लिए सलाकार पत्थर का प्रयोग किया जाता, जो कि काफ़ी मुलायम होता था। सलाकार पत्थर का प्रयोग किया जाता था जो कि काफ़ी मुलायम होता था, यानी कि आप ऐसे फेंको तो टूट ही जाएगा। देखिए ऐतिहासिक उद्यान केंद्र का पता कैसे लगाएं? ऐतिहासिक काल, जैसे कि कुछ भी चीज़ का कहीं भी कुछ भी हो तो कैसे पता करेंगे तो 21 वर्ग का है, तो इसके लिए ऐतिहासिक काल का वस्तु का ढूंढना है, जैसे शंख, तांबा, कच्चा माला, औजार, बाटा इत्यादि। अभी आपको और भी इसके बारे में हम बताते हैं। और जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था
वो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी नहीं, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था? कोई क्वेश्चन पूछेगा तो रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता में जानवरों की अस्थियां भी मिली हैं। भेड़, बकरी, सूअर, गाय और घड़ियालों की भी अस्थियां यहाँ पे खोपड़ी उड़ी मिली है। तो इसी के लिए साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।